सरयू नदी के तट पे बसा एक गांव था, काशीपुर। वहां के लोग बहुत सीधे और आपस में प्रेम से रहते। गांव के एक छोर पे नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे एक कुटिया थी। वहां एक बाबा रहते थे, बाबा काशीनाथ। अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में वो रहते और गांव वालों की मदद करते। सुनो भाई, ये जानते हो वो काशीनाथ बाबा किधर रहते हैं? काशीनाथ बाबा? तुम चोटी वाले बाबा की तो बात नहीं कर रहे हो? भाई, वो बाबा जो दूसरों की मदद करते हैं, लोगों के दुख हर लेते हैं। बहुत परेशान हूँ, कई कोस दूर से आया हूँ। मित्र, तुम चोटी वाले बाबा की ही बात कर रहे हो, वो जिनकी बहुत बड़ी चोटी है सर पर, और वो सर से भभूति की पुड़िया निकाल कर देते हैं लोगों को। लोग जैसे ही मस्तक पे लगाते हैं और बाबा के आदेश का पालन करते हैं, उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं। पता है, कभी उनके सर से भभूति खत्म नहीं होती, कितने भी लोग आए मदद लेने। हाँ हाँ भाई, वही सुना है, सबकी मुराद पूरी करते हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाता। सही सुना है एकदम, सबकी मदद करते हैं। जो भी सच्चे मन से मांगता है वो पूरा हो जाता है। भाई, रास्ता बता दो, मुझे जल्दी ही उनके पास पहुंचना है और फिर उनसे मिलकर अपने गांव भी लौटना है शाम तक। सीधे सीधे चलते रहो एक कोस तक, फिर उल्टे हाथ को मुड़ना और वहां से कुछ दूर पर एक बड़ा सा पेड़ दिखेगा। उसको नजर में रख के सीधे सीधे फिर चलना। बस तुम बाबा की कुटिया तक पहुंच जाओगे। अभी तो बाबा वहीं मिलेंगे। शुक्रिया दोस्त, भगवान तुम्हारा भला करे। खुश रहो। सही सुना था मैंने भी ये बाबा के बारे में। ये तो सच में करामती बाबा निकले। कितनी सारी पुड़िया होंगी बाबा के सर पे। मैं सारी की सारी चुरा लूं तो अपनी सारी मुराद पूरी कर सकता हूँ। मैं भी तो चोरी का काम कर करके थक गया हूँ। एक बार मैं बड़ा हाथ मारूंगा तो फिर आगे की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। बस फिर मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। चलो इस आदमी के पीछे पीछे ही चलता हूँ। बाबा प्रणाम, आपके बारे में कितना सुना है। जय महादेव। बैठो बेटा, थोड़ा आराम करो, तुम तो थके लगते हो। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बोलो बच्चा, क्या परेशानी है? मैं एक सेठ की दुकान पे नौकरी करता था। दुकान का काम मंदा हुआ तो सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। बोला कि जब बिक्री ही नहीं तो तुमको रख के क्या फायदा, खुद ही बेच लूंगा थोड़ा बहुत सामान। बाबा, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई कमाने का जरिया नहीं, मदद करो बाबा। बच्चा सुनो, ये पुड़िया लो। कल सेठ के पास जाओ और बोलना कि सेठ जी मुझे 10 दिन का वक्त दो। मैं घर घर जाकर सामान बेचूंगा और आधा भी सामान बेच पाया तो मुझे वापस नौकरी पे रख लेना। बस ध्यान रहे, रोज ये भभूति सर पे लगाना और जो भी घर में रोज काम आने वाला सामान हो, घर घर पूछो किसी को सौदा खरीदना है कि नहीं। 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा बच्चा। बाबा, आपकी बात याद रहेगी, मैं वैसे ही करूंगा। बाबा की जय हो। कल्याण हो बच्चा। चोर रात होने का इंतजार करता है। वो इस ताक में है कि अंधेरा हो तो वो बाबा की पुड़िया चुरा ले। कुछ घंटे बाद अंधेरा हो जाता है। बाबा तो अभी चारपाई पे लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। ये रुमाल पे थोड़ी दवा डाल देता हूँ जिससे लोगों को बेहोश करते हैं। बाबा को बेहोश कर दूंगा तो आसानी से अपना काम कर सकता हूँ। क्या करूँ, ये चोटी तो खुल ही नहीं रही है। किसी ने देख लिया तो मार मार के मेरा भुर्ता बना देंगे। क्या करूँ, क्या करूँ, हे भगवान। अरे जेब में कैंची रखी है, क्यों ना चोटी काट दूं, फिर सारी की सारी पुड़िया मेरी। ये सही रहेगा।
चोर गांव के बाहर अपनी गुप्त जगह में काटी हुई चोटी खोलता है। उसमें से बहुत सारी पुड़ियां निकलती हैं। अरे वाह, मजा आ गया। कितनी सारी पुड़िया निकली है। अपने सारे अरमान पूरे करता हूँ आज ही। पुड़िया पुड़िया, चल मुझे सोने के गहने ला दे। 9 लाख का हार। ये क्या, कुछ नहीं हुआ। पुड़िया पुड़िया, मेरे लिए एक सुंदर सा घर बना दे। अरे, फिर कुछ नहीं हुआ। ये तो फरेब है, धोखा हुआ है मेरे साथ। सब झूठ बोलते हैं कि बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं, मेरी तो कोई नहीं पूरी हो रही। कुछ गलत कर रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, उस आदमी ने यह भी कहा था कि बाबा के आदेश का पालन करना है, तो बाबा के आदेश तो मिले ही नहीं। ओह, भारी गलती हो गई मुझसे। अब क्या करूं? कल बाबा से जाकर माफी मांगता हूँ। बाबा तो मन के साफ है, मुझे माफ कर देंगे। क्या पता मेरी मुराद भी पूरी कर दे। चोर अगले दिन अपनी गलती का एहसास होने पे बाबा की सारी भभूति वापस बैग में रख के उनकी चोटी रख के उस कुटिया की ओर चल पड़ता है। अरे यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, सब कितने परेशान हैं। बाबा की चोटी कट गई इस बात से। मैं अभी जाकर कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं तो मेरी पक्की धुलाई हो जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया। अब बाबा गांव के लोगों की मदद कैसे करेंगे? लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी? ये तो मुझसे भारी गलती हो गई। चोर पछतावे में आकर वहां पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लोगों के जाने का इंतजार करता है। देर रात को वो बाबा को अकेला पाता है। बाबा प्रणाम। जय महादेव। आओ बच्चा, बैठो इधर। बाबा, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम कल भी तो आए थे। मैंने तुमको 1-2 बार कुटिया के आसपास देखा, पर तुम मिले बिना ही चले गए। आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। कल आओगी तो पक्के से करूंगा। अभी मेरे पास बभूति नहीं है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं एक चोर हूँ और कल मैं ही आपको बेहोश करके आपकी चोटी काट के ले गया। पर मैंने तो कितनी सारी बभूति की पूड़ियां खोल के माथे पे लगाई, पर मेरी एक भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ये देखो बाबा, आपकी चोटी और ये कुछ बची हुई पुड़िया। मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा को अब सारा माजरा समझ में आया। रो नहीं बच्चा, मैं तो फिर से चोटी उगा लूंगा और तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। पर जैसा मैं कहूं वैसा ही करना पड़ेगा। बाबा, मैं वही करूंगा जो आप बोलोगे। मुझे भी क्या चोटी उगाकर मन्नत पूरी करना सिखा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब जब तुमने मेरी बात सुनने का वादा किया है तो सबसे पहले बुरा काम छोड़ो। चोरी का काम छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करके अपना गुजर बसर करो। हाँ बाबा, करूंगा। पर चोटी उगा के मुझे मन्नत पूरी करना तो सिखाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। बेटा, सबसे पहले तुम कुछ काम धंधा ढूंढो, मेहनत का काम, और जिसका जिसका नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। जिसके पैसे लिए हैं वो वापस करो, जिसका सामान लिया है वो वापस करो। कोशिश करता हूँ बाबा। और बाल नहीं काटना, चोटी उगाओ। ठीक 1 साल बाद मैं तुम्हें गूढ़ मंत्र बताऊंगा। महीने पे महीने बीतते हैं और चोर सुधर गए। वो बाबा के कहने पे लोगों के पैसे व सामान वापस करने लगे। दिन बीते, उसको मेहनत करके अच्छा भी लगने लगा और वो सुधर गया था। पर उसको अभी भी चोटी उगा के अपनी सारी मन्नत पूरी करने का अरमान था। 1 साल के बाद बाबा, मैंने आपके कहने पे सब कुछ किया,
मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे बताओ मैं कैसे बबूती लेकर मन्नत पूरी करूं और अपनी और दूसरे लोगों की भी मदद करूं। बेटा, तुमने 1 साल तक मेरी बात अच्छे से मानी। आज मैं तुमको अपनी करामात का गूढ़ मंत्र बताता हूं। मैंने जब भी किसी की मदद की तो उनका ध्यान तो भभूति की तरफ रखा, क्योंकि लोगों को उस पर विश्वास था। पर मैंने जो आदेश दिए लोगों ने उसको पूरा किया और उसकी वजह से ही उनका काम हुआ। जैसे एक आदमी आया और बोला कि उसका बच्चा गणित नहीं पढ़ता और काफी कमजोर है। मैंने उसको बोला कि ये विभूति रोज माथे पे लगाओ और 1 घंटा गणित की पढ़ाई कराओ। वो बच्चा विभूति लगाता, पर असली में वो रोज 1 घंटा गणित पढ़ता और वो उसमें पक्का हो गया। हाँ बाबा, समझ आया। और एक आदमी था, वो बार बार बीमार होता रहता था, काफी कमजोर था। मैंने उससे कहा कि रोज विभूति लगाओ और 1 मील पैदल चलो और कसरत करो। उसका ध्यान फिर विभूति पे था, पर वो रोज कसरत करता रहा और तंदुरुस्त हो गया। वाह बाबा, सही बात बोली आपने। लोगों को समझ में नहीं आया कि असली में वो विभूति की करामत नहीं, उनकी अपनी ही मेहनत थी। हाँ बेटा, एक तो वृद्ध आदमी आए और बोले कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेला लगता है। मैंने उन्हें कहा कि रोज विभूति लगाओ और अपने घर के बच्चों को मैदान में खेलने ले जाओ। बच्चों से घुल मिल गए तो उनका मन खुद ही अच्छा हो गया। वाह बाबा, आपकी बात तो अब समझ आ गई मुझे। आपने क्या बढ़िया उपाय किया है। लोगों का ध्यान एक जगह केंद्रित किया और उनको जो आदेश दिया वही वो करते रहे। सच में मुझे चोटी उगा के क्या करना है, मुझे तो बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। बच्चा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा, आपने मेरे जीवन का भी उद्धार कर दिया। जय हो बाबा। बेटा, बस यही समझा रहा था 1 साल से। हम सबके सर पे एक चोटी होती है, बुद्धिमानी की। बस उसका सही इस्तेमाल करें तो सब मन्नत पूरी कर सकते हैं, मेहनत की विभूति लगा के। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। कुसुम की गांव के मंदिर के पास लगे बाजार में एक फूलों की दुकान थी। वो अलग अलग तरह के फूल बेचती। उसके फूल बहुत खूबसूरत और हमेशा ताजे होते। पास के मंदिर में जाने वाले लोग हमेशा उसी से फूल खरीदते और अपने घर के लिए भी लेकर जाते। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे कुसुम, कैसी है तू? घर पे तेरी आई कैसी है? प्रणाम काकी, मैं अच्छी हूँ। आई तो अभी बीमार ही है, इलाज तो चल रहा है। आप कैसे हो? मेरा भी चल रहा है। थोड़ा जोड़ों में दर्द पड़ गया है, इसीलिए तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आना हुआ। काकी, भगवान आपकी सेहत जल्दी ठीक करे। आज कौन सा फूल लोगी? बेटा, तू आज थोड़े चमेली और थोड़े कुसुम के फूल दे दे। ले बेटा, ये रुपए रख ले, भगवान भला करे। रहने दो काकी, कितने दिनों के बाद तो ले रही हो। अरे सुमन, कैसी है? अच्छी हूँ मौसी, सब बढ़िया है। हाँ, बस मंदिर जा रही हूँ। कुसुम से फूल लेने रुकी थी। हाँ मौसी, सबको उसी के फूल पसंद आते हैं। बड़ी मेहनत करती है ये लड़की। हाँ सुमन, छोटी ही थी जब उसके बाबा गुजर गए। माँ भी बीमार रहती है उसकी। सारे घर की जिम्मेदारी उस पे ही आ गई है। बड़ी मेहनत करती है, रोज ताजे फूल तोड़कर लाती है। भगवान की मेहर है उस पे। अलग ही बात है उसके फूलों में। लोग तो और किसी दुकान की तरफ देखते भी नहीं है। हाँ मौसी, बात तो सही बोल रहे हैं। सब हमेशा यही बोलते हैं कि उसके फूलों में कितनी खुशबू आती है। चमेली के फूल हो या गुलाब के, या रात रानी के हो या रजनीगंधा, किसी के फूलों में वो बात नहीं जो कुसुम के फूलों में। चलो राम राम, मिलते हैं। पास की दुकान पे बैठा हरिराम ये सब सुन रहा था
उसकी भी फूलों की दुकान थी। कभी कभी कोई भूला भटका उसके पास आ जाता तो उसकी बिक्री होती, वरना तो उसका धंधा मंदा ही रहता। उसको कुसुम से ईर्ष्या होने लगी। इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा, ये लड़की कुसुम करती क्या है, उसके फूल इतने अद्भुत कैसे हैं। सुना है लोग घर लेकर जाते हैं तो दिनों दिन तक मुरझाते नहीं है, पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिराम एक बूढ़े आदमी का भेष बदलकर कुसुम के घर पहुंचता है। कुसुम, ओ कुसुम, घर पे है क्या? हाँ जी, कौन है आप? बोलिए क्या बात है? बेटा, मेरी बीवी तुमसे फूल लेती है। आज वो काम में व्यस्त थी, घर पे पूजा है तो उसने मुझे फूल लेने भेजा है। अभी तो सुबह है तो लगा तुमने दुकान तो नहीं खोली होगी। मैं पूछते पूछते तुम्हारे घर आ गया। बोलो काका, कौन से फूल चाहिए? मुझे तो कुसुम के फूल चाहिए। काका यहाँ पलंग पर बैठो थोड़ी देर, मैं अंदर से लाई। अरे, तुम्हारे फूल की बहुत तारीफ सुनी है अपनी बीवी से, मैं खुद तोड़ लूं क्या? बताओ बगीचा कहाँ है? काका आप यही आराम करो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम परेशान ना हो, पर एक बात बताओ, तुम्हारे फूलों से इतनी सुगंध कहाँ से आती है? काका हम घर पे ही उगाते हैं, बस तोड़ने के बाद मैं अपने महादेव की मूर्ति के सामने रख देती हूँ। बाबा के जाने के बाद घर पे तो गरीबी ने जैसे डेरा जमा लिया, खाने को तो कुछ ना बचा, और जो बाबा खेती करते थे वो हमको तो आती नहीं थी। आई भी बीमार हो गई और छोटे भाई बहन का भी गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। एक दिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं रो रही थी तो एक साधु बाबा आए घर पे। ओह अच्छा, तो क्या बोले साधु बाबा? पूछने लगे कि क्यों रो रही हो, तो मैंने सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने अपनी पोटली से एक मूर्ति निकाली और बोला कि महादेव तुम्हारे घर को मधुबन जैसा सुंदर बना देंगे, बस महादेव पे विश्वास रखना। फिर क्या हुआ? बस बोले कि घर पे जो सुंदर सुंदर फूल लगे हैं तोड़कर महादेव के सामने रख देना और फिर मंदिर के पास वाले बाजार में बेच आना। अच्छा, तो रोज फूल पहले महादेव के सामने रखती हो? उनका ही चमत्कार लगता है सब। कुसुम अंदर से फूल लाकर काका को देती है और काका चले जाते हैं। तो ये करामत है, वो मूर्ति का जादू है। अब समझ में आया सारा किस्सा। क्यों ना मूर्ति चुरा लूं, तो मैं भी अपने फूलों में जान डाल सकता हूँ। कहीं और जाकर भी फूल बेचूंगा तो मुनाफा ही होगा। बिना देर किए हरिराम रास्ते में छुपकर कुसुम के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। पहले उसके भाई बहन निकले और फिर कुसुम भी फूलों की टोकरी लेकर चली गई। हरिराम को अच्छा मौका मिला। हरिराम चुपके से घर के अंदर जाता है और मंदिर का स्थान ढूंढता है। वहां रखी उसको महादेव की मूर्ति दिखती है। वो चुपके से उसको उठाकर अपने बैग में छुपा के वहां से निकल लेता है। वाह, ये तो बढ़िया काम हो गया। अब देखते हैं कुसुम कैसे जादू करती है फूल में। अगले दिन हरिराम घर के अपने बगीचे से फूल तोड़कर महादेव की मूर्ति के सामने रखता है। कुछ नहीं होता है। ये तो कुछ नहीं हुआ। महादेव, मेरे फूलों में भी जादू डाल दो। अरे, अभी भी कुछ नहीं हुआ। सब ढोंग है, जरूर कुसुम ने गलत बताया है। कुसुम घर लौटती है और मंदिर से मूर्ति गायब पाती है। हे भगवान, ये मेरे महादेव कहाँ चले गए? कौन ले गया? अब कुसुम ने फूल बेचना बंद कर दिया। घर की हालत फिर खराब होने लगी। भिक्षांदेहि भिक्षांदेहि। अरे बच्चा सुनो, कोई घर पे है क्या?
अरे बाबा, आप? प्रणाम। अरे बच्चा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बाबा, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा था, पर 1 सप्ताह पहले आपने जो महादेव की मूर्ति दी थी वो चोरी हो गई। बस तब से मेरा फूलों का काम बंद हो गया। फिर से खाने के लाले पड़ गए। पर बच्चा, तुमने फूल उगाने तो बंद नहीं किए ना? नहीं बाबा, सारे पेड़ों पर ही लगे हैं, मैंने तोड़े ही नहीं। महादेव ही नहीं तो कौन मेरे फूलों को आशीर्वाद देगा, कौन उनमें जान डालेगा? तो ये बात है बच्चा। पर बच्चा, तुमने मेरी एक बात याद नहीं रखी। कौन सी बाबा? वही कि महादेव पे विश्वास रखना। तुमने महादेव पे विश्वास रखने की बजाय मूर्ति में विश्वास रखा। तुम बस अगर सच्चे मन से महादेव को याद करती तो वो तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आते। ओ हाँ बाबा, तो क्या मैं अगर बस महादेव से प्रार्थना करती तो भी वो मेरे फूलों को आशीर्वाद देते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बच्चा, मानो तो ये पत्थर ही महादेव है। बस अपने पूरे विश्वास से प्रार्थना करना। सही बोला बाबा आपने, विश्वास महादेव पे होना चाहिए। बाबा की जय हो, महादेव की जय हो। कुसुम फिर पहले की तरह अपने महादेव की पूजा करती और अपने फूलों में अद्भुत खुशबू और ताजगी डाल देती। सच ही बात है, विश्वास तो हमें भगवान में रखना चाहिए, उनकी मूर्ति तो बस एक निमित्त मात्र है। एक गांव में एक किसान रहता था, मनोहर। मनोहर बहुत मेहनती इंसान था और मन लगा के खेती करता। वो अपने खेत के लिए बहुत दूर से पानी लाया करता था। उसके पास 2 विशाल घड़े थे जिनको वो डंडे पे बांध कंधे पे रख के नदी से पानी भर के लाया करता था। कितनी धूप निकल रही है और गर्मी भी है। आज खेत की बुआई करता, सफाई भी। ये पानी पहुंचाने का काम हो जाए तो बाकी करता हूँ, बहुत काम है। लेकिन जब मनोहर खेत पे पहुंचा और उसने घड़ों में देखा, अरे ये कैसे हुआ? एक घड़े में पूरा पानी है और एक घड़ा तो सिर्फ आधा ही भरा है। ओह, मतलब एक घड़ा फूटा हुआ है। लौटकर आते आते पानी आधा हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर अब नदी का एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। मनोहर रोज नदी के 2 चक्कर लगाने लगा। मनोहर को दुगनी मेहनत करता देख उसके साबुत घड़े को बहुत अफसोस हुआ। वो बोला, अरे फूटे, देख तेरी वजह से मालिक को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तू आधा पानी नीचे गिरा देता है और मालिक को दोबारा पानी लाना पड़ता है। ऐसा सुन के फूटा घड़ा बहुत उदास हो गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं भी रोज देखता हूँ और मालिक की हालत देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो एक फूटा हुआ घड़ा हूँ। अगले दिन जब मनोहर पानी भरने के लिए जाने लगा तो उसने घड़े के रोने की आवाज सुनी। उसने उससे कारण पूछा। मालिक, तुम रोज इतनी मेहनत से पूरा पूरा पानी भर के लाते हो, लेकिन मेरे फूटे होने की वजह से मेरा आधा पानी तो बह ही जाता है। मैं चाहकर भी पानी को रोक नहीं पाता। इससे अच्छा तो आप मुझे कहीं लेके ही ना जाओ, कम से कम आपकी मेहनत तो कम लगेगी। अरे मेरे प्यारे घड़े, तुमको इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारा आधा पानी बह जाता है, लेकिन मेरी नजर में तो तुम बहुत काम के घड़े हो। अच्छा, एक काम करो, आज जाते वक्त तुम ध्यान से देखना कि हमारे आसपास क्या क्या उगा हुआ है। फिर काम हो जाने के बाद हम बात करेंगे
मुझे विश्वास है कि तुमको अपनी काबिलियत पे गर्व होगा। तो मनोहर अपने दोनों घड़ों को लाद कर पानी भरने के लिए निकल गए और फूटे घड़े ने देखा कि उसके आसपास तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और बहुत हरियाली है। वापस लौट के उसने मालिक से पूछा, मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने देखा कि हमारे रास्ते में कई तरह के फूल लगे हुए हैं और हरियाली भी है। ये सब पहले तो नहीं हुआ करती थी, ये कहाँ से आई? पर इनसे मेरा क्या वास्ता है? मैं तो अभी भी एक फूटा हुआ घड़ा हूँ जो अपने मालिक का आधा ही काम कर पाता है। वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है। मुझे जब समझ आया कि मेरे एक घड़े से पानी गिर रहा है, वो फूटा है और रास्ते भर पानी फैलाता हुआ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जहां जहां पानी गिर रहा है वहां कुछ पेड़ पौधे लगा दिए जाए। ये पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरी और तुम्हारी तरफ से एक श्रमदान होगा। और अब देखो, वहां कई फूल लगे हुए हैं जो पूरे रास्ते को महका रहे हैं। इतने सुंदर फूलों को देखकर मेरा वजन भी हल्का लगने लगा है। इन पे अनेक तितलियां आके फूलों का रस लेती है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है मेरे नन्हे दोस्त। क्या सच? हाँ, याद रखो, अगर हम अपनी कमी को पहचान कर उसे कुछ अच्छे उपयोग में ला सके तो वो कमी नहीं रहती। जैसे तुम्हारे गिरे हुए पानी ने पूरे रास्ते को सुंदर बगीचे में बदल दिया। ये कहानी है वीरपुर गांव के एक किसान की। राम स्वरूप बहुत मेहनती किसान था और बहुत मन लगा के काम करता था, लेकिन उसके 3 हट्टे कट्टे बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत ही आलसी थे। वो कभी मेहनत नहीं करते थे, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते और कोई काम न करते। माँ, रोटी, बड़ी भूख लगी है, बहुत थक गए हैं। अरे वाह, ऐसा क्या काम करके आया है जो थक गया? अरे माँ, खिलाड़ी हैं बड़े भैया, क्या पत्ते खेलते हैं, इतने अच्छे कि कभी कोई हरा नहीं पाया। हे भगवान, बस यही लत लगनी रह गई थी। अब जुआ भी खेलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। जाओ, आज रोटी नहीं मिलेगी। दे देना माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ ना खाया सवेरे से। हाय मेरे बच्चे, सुबह से भूखे बैठे हो, आए क्यों नहीं? रुको, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे नास मिटो, वक्त रहते सुधर जाओ तीनों, कुछ काम धंधा कर लो। बुढ़ा बाप ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा, खुद खेती बाड़ी करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अरे नहीं पिताजी, खेती आज के जमाने में कौन करता है, बहुत मेहनत लगती है। आप खेत तो बेच ही दो और जो पैसा आएगा उससे एक दुकान ले लो। बहुत आइडियाज है मेरे पास। और मैं तो मुंबई जाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा, थोड़ा पैसा चाहिए बस। वाह जी वाह, तू क्या करेगा बे छोटे, आज तो तू भी बता ही दे। मैं कुछ क्यों करूंगा? अरे पिताजी, आपने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी अगर मुझे काम करना पड़े तो लानत है। अरे ओ भगवान, लठ देना मेरा जरा, तुमने सर पे चढ़ा रखा है, मैं अभी इन तीनों को बराबर करता हूँ। नहीं, भाग नरेश, राकेश। अरे रोटी तो ले जाओ। फिर धीरे धीरे राम स्वरूप बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसका देहांत हो गया। उसके तीनों बच्चों ने अभी भी काम करना नहीं सीखा था। पिताजी के जाने के बाद कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। हे भगवान, तुम मुझे भी उठा ले, ऐसे निखट्टू औलाद होने से तो मर जाना ही भला है। पता नहीं अब इनका क्या होगा। परेशान मत हो देवी, मेरे पास इनका इलाज है। जितना मैं इनको जानता हूँ, ये नटखट है, आलसी है, पर नालायक नहीं है।
क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो हार गई। ना तो ये घर का कुछ काम करते हैं और ना बाहर का। जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन माँ अपने तीनों बच्चों को बुलाती है और बताती है, बच्चों, पिताजी तो नहीं रहे, पर उनकी एक चिट्ठी मिली है। इसमें उनकी विरासत के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लो। मेरे निखट्टू बच्चों, मैंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया और बहुत धन इकट्ठा किया। ये सारा धन मैंने अपने खेत में गाड़ दिया है। मेरे मरने के बाद तुम लोग ये सारा सोना खोद के निकाल लेना। तुम्हारा बदनसीब बाप। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तो भाग खुल गए। चल राकेश, नरेश, हम आज ही खुदाई करके सारा सोना ले आते हैं। हाँ भैया चलो। हाँ भैया चलो। फिर तीनों भाई खेत को खोदने में लग गए। 5 दिन तक खोदने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो थक गया भाई साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमने तो सारा खेत खोद दिया। अरे बच्चों, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो तीनों, क्या बात है। हाँ, क्या बताए पंडित जी, पिताजी तो मरने के बाद भी हमसे बदला ले रहे हैं। चिट्ठी में लिख के गए कि खेत में कुछ सामान रख छोड़ा है हमारे लिए। हमने सारा खेत छान मारा पर कुछ नहीं मिला। वाह वाह, खेत तो बड़ा अच्छा जोता है तुमने। अब इसमें अगर गेहूं लगा दिया जाए तो क्या फसल निकल के आएगी। बस बीज डालना है और पानी देना है, सोने जैसी फसल निकलेगी, सोने जैसी। भैया, पहली बार मेहनत की है, इतना पसीना बहा के भी अच्छा लग रहा है। चलो ये भी कर लेते हैं, शायद कुछ मेहनत की भरपाई हो जाए। सही कह रहे हो भैया, पिताजी तो अकेले ही सारी खेती करते थे, हम तो फिर भी 3 भाई हैं। मन लगा के काम करो तीनों भाई, बीज डाल के सिंचाई करो, रोज करो और फसल की रखवाली भी करो, कोई जानवर ना आने पाए। तीनों भाइयों ने बहुत ही मेहनत से काम किया और उनको अपने कठिन परिश्रम का फल भी मिला। बहुत ही अच्छी फसल हुई और बिल्कुल सोने जैसा सुंदर गेहूं उगा। वाह भैया, देखो कितनी अच्छी खेती हुई है। सरकार गेहूं का 1.5 गुना दाम दे रही है, बहुत मुनाफा होगा। हाँ छोटे, चल जल्दी से बेच आते हैं और जो पैसा आएगा उनसे एक दुकान लेंगे, रेशन बेचेंगे, महेश एंड ब्रोस। अरे नहीं भैया, मेरी फिल्म के लिए पैसा बचा लेना, मैंने तो बच्चन साहब से बात भी कर ली है। बच्चन साहब से? चलो ये अच्छा हुआ, अब ये सारा खेत मेरा है। मेरे बच्चे अब मेहनत की कीमत जान गए हैं। तीनों मिलके खेत में काम करते हैं, खुश है। व्यूअर्स, आप भी समझ गए ना, आलस करके कभी तरक्की नहीं मिलती। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, सेवा करना। चलती हो, बाय। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।